Hello students, welcome to MangaIT tutorial. In this video, I teach you how to solve the problem of height and distance. Questions are taken from R.D. Sharma. This is part 9. Students, इस वीडियो में मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा जो क्वेश्चन R.D. शर्मा से दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, ये टावर सस्टेन एन एंगल अल्फा एट द पॉइंट ए की इन द प्लेन ऑफ द बेस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मतलब है कोई टावर है, ये अपने बेस की सीधी लाइन पे प्लेन में अल्फा एंगल बनाती है एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट ए पॉइंट बी मीटर जस्ट एबव ए इज द बीटा। और जहाँ पर एंगल अल्फा बनता है ए पॉइंट पर, इससे जस्ट बी मीटर की ऊंचाई पर टावर के बेस का एंगल बीटा बन रहा है। द प्रूफ दैट हाइट ऑफ द टावर इज बी टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो आपको प्रूफ करना है कि टावर की हाइट बी टेन अल्फा कॉट बीटा होगा। कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही है। और कि चलिए मैं आप इसको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इसका डायग्राम यही है। अब मैं डायग्राम में बताता हूँ। इसमें टावर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर डायग्राम में सी डी जो है आपका टावर है और टावर की तो प्लेन ये हो गई। तो टावर का टॉप जो है ये अपने बेस के प्लेन में ए पॉइंट पर ये एंगल अल्फा बनाती है। देखिए एंगल अल्फा बन रही है और दिया हुआ है जहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है इससे जस्ट बी मीटर ऊंचाई पर। तो मान लीजिए इसे जस्ट बी मीटर की ऊंचाई पर कोई पॉइंट बी है। इस बी पॉइंट पर ये टावर का बेस जो है ना, इसका डिप्रेशन बन रहा है बीटा। तो ये डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन तो ऊपर में बनेगा, तो ये एंगल हो गया बीटा। अब जानते हैं आप, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अगर इसलिए ये बीटा है तो ये भी आपका बीटा हो जाएगा। तो डायग्राम आपका यही है। तो टावर की हाइट जो सी डी है, तो प्रूफ करना है ये सी डी जो है, मतलब इसकी हाइट जो होगी, ये क्वेश्चन में देखिए मैंने रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है। तो ये प्रूफ करना है कि इसकी हाइट जो होगी ना, यानी सी डी इक्वल टू बी टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा होगा। इसलिए मैंने इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया है, जिससे आपको समझने में ईजी हो। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, प्रूफ डैट सी डी इक्वल टू बी टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। अब इसके लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले हम डी बी ए लेके चलते हैं। लिखिए इन ट्रायंगल डी बी ए, मैंने लिखा इन ट्रायंगल डी बी ए। इसमें देखिए एंगल टू बीटा बन रहा है, तो इसका टेंजेंट लेना होगा। तो टेंजेंट लेना होगा, तो इससे हम लोग लिखते हैं कि टेन बीटा, इससे मैंने लिखा टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ए बी हो गया जो बी के बराबर है अपॉन बेस। बेस क्या होगा अपना डी यानी ए डी होगा। तो बेस को मैंने लिखा ए डी। टेन बीटा के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ करना क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा, ये जो ट्रायंगल मैंने दिया है ना, इससे ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। टेन बीटा को मैंने ए डी से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इंटू टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो 1 को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, ये बी आ जाएगा। कि देयरफॉर कि ए डी इक्वल टू क्या होगा आपका, ये आपका बी है, नीचे में आ जाएगा टेन बीटा, मतलब बी अपॉन आपका टेन बीटा हो गया। चलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये बी है, ये नीचे ऊपर में 1 है, तो 1 अपॉन टेन बीटा। तो 1 अपॉन टेन बीटा, टेन को उल्टा कॉट होता है, तो इसको लिखा जा सकता है कॉट बीटा। इसको मैंने लिखा कॉट बीटा। अब ए डी की वैल्यू हो गई कि बी कॉट बीटा। अब जानते हैं कि ए डी ये लाइन जो इस लाइन के इक्वल होगा। चलिए इसके बाद चूँकि तो मुझे सी डी प्रूव करनी है कि इसकी हाइट जो है इतना होगा, इसलिए सी डी लाने के लिए ट्रायंगल लेना होगा सी डी ए। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ए। मैंने लिखा ट्रायंगल सी डी ए।
इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में एंगल तो आपका अल्फा बन रहा है, तो इसका टेंजेंट लेना होगा। अब आपको लिखना होगा टेन अल्फा। क्या लिखना होगा? टेन अल्फा। चलिए मैंने लिखा टेन अल्फा इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर को मैंने एच भी माना है या उसको सी डी भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने सी डी ही लिखा, सी डी अपॉन बेस आपका क्या होगा? ए डी। क्लियर है? ये ए डी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने सी डी लिखा और ये ए डी जो है, यहाँ जो ए डी आया है, तो ए डी की वैल्यू देखिए मैंने ऊपर में जस्ट निकाला है बी इंटू कॉट बीटा। इस ए डी की वैल्यू यहाँ से लिखनी होगी बी इंटू कॉट बीटा। चलो मैं लिखा बी इंटू कॉट बीटा लिखा ये, ठीक है। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं एक बार फिर, मैंने और लिखा ये टेन, चलिए सी डी जो है ना, चलिए टेन अल्फा हो गया आपका, टेन अल्फा इक्वल टू, चलिए सी डी को मैंने एच लेट किया है, चलिए यहाँ पे एच देते हैं जिससे आपको इजी ही समझने में। सी डी को मैंने एच लिखा और ये लिखा बी इंटू कॉट बीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एच को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा? एच। चलिए इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये होगा आपका टेन अल्फा इंटू क्या हो गया? बी इंटू कॉट बीटा। तो स्टूडेंट जो भी हमको प्रूफ करना था ये मेरा आ गया है। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। तो देयरफॉर तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये पहले बी दिया हुआ, तो मैंने इस बी को पहले लिखा, इसके बाद क्या लिखा? टेन अल्फा। चलिए इस टेन अल्फा को लिखते हैं, इनटू है आपका कॉट बीटा, तो इसको मैंने लिखा कॉट बीटा। देखिए ये जो सी डी की हाइट जो है, इसको मैंने एच लेट किया था, एच की वैल्यू ये आ गई। देखिए उसने यही प्रूफ करना है, चलिए ये प्रूफ करना है। चलिए अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस इट इज प्रूव्ड। स्टूडेंट्स जो प्रूफ करना था ये मैंने प्रूफ कर दिया, ज़रूर आपको ये समझ में आया होगा कि। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर समझाता हूँ। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टॉवर 30 मीटर हाई। एक ऑब्जर्वर जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, वह एक टॉवर जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है कि उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर फ्रॉम द आई। तो आपको बताना है कि टॉवर के टॉप का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंख पर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं इसका डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम के द्वारा क्वेश्चन भी समझाऊंगा और इस साथ ही साथ मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन लिखा हो जो मैंने आपको समझाया था, इसका डायग्राम ये बना हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक टावर है, तो डायग्राम में तो टावर आपका ए बी है और कि एक ऑब्जर्वर जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, तो ऑब्जर्वर को यहाँ डी और सी से इंडिकेट किया गया। डी सी जो है ऑब्जर्वर को इंडिकेट कर रहा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। और ये टावर जो ए बी है इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। क्लियर है? तो चलिए अब कहा जा रहा है कि टावर का टॉप जो है ये ऑब्जर्वर की आई पर, आई तो इसका यहाँ होगा ऊपर वाली पोर्शन पे, तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कि यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो थीटा बन रहा है, तो चलिए इसको इससे मिला दिया, तो ये एंगल आपका कितना बन गया? थीटा बन गया। तो थीटा जो है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसके लिए हमको यहाँ से एक लाइन खींचनी होगी जो बेस के पैरेलल है, और कि ऑब्जर्वर जो है टावर से इसकी जो डिस्टेंस है 28.5 मीटर है, इसलिए ये डिस्टेंस जो हो गया आपका 28.5 मीटर हो गया। और आप जानते हैं दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, इसलिए ये अगर 28.5 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा? 28 मीटर 5 पॉइंट। तो चलिए आपको एंगल थीटा निकालनी है, तो चूँकि इसका टेंजेंट लेना होगा तो ट्रायंगल लेके मैंने चला ट्रायंगल ए डी लिया। और चलिए इसको हम यहाँ पर ई रख देते हैं, तो ट्रायंगल मैंने लिया कि ए डी ई, ट्रायंगल मैंने लिया ए डी ई।
तो इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी, चलिए मैं दिया ट्रायंगल ए डी ई। तो इस एंगल का टेंजेंट एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करनी है। तो टॉवर का टॉप जो है इसके ऑब्जर्वर के आई पर कितना एंगल बनाता है, तो ये एंगल थीटा बनाता है। तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसका टेंजेंट लेना होगा और ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। चलिए इसको लेके चलते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस भी है आपका 28.5 मीटर। स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिए जो मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि टावर की हाइट जो है 30 मीटर है और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा। अब 30 में अगर मैंने इस 1.5 को माइनस कर दिया तो ये हाइट ए ई निकल जाएगी 28.5। तो इसलिए इस ट्रायंगल में इसकी हाइट भी 28.5 हो गई और बेस जो है आपका डी ई ये तो 28.5 मीटर है ही। इसलिए टेन थीटा इक्वल टू लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों सेम टू सेम है, तो इसलिए कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कि देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। अब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि टेन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप जानते हैं कि 1045 इक्वल टू 1 होता है, तो देयरफॉर मैंने क्या लिखा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1045 डिग्री। 10 से 10 को मैंने कैंसिल कर दिया, कि देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स यही एंगल हो गया। चलिए इसको मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आपका ए डी ई है, ट्रायंगल ए डी ए लेके मैंने चला, इसमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल आपका थीटा है, तो चलिए इसका मैंने टेंजेंट लेके चला 10 थीटा। तो स्टूडेंट्स इसकी हाइट जो 30 मीटर है, इसमें ये 1.5 है, तो ये भी आपका 1.5 होगा। तो 30 में से 1.5 को माइनस कर दिया तो मेरा ए निकल गया 28.5। तो ये हो गया 28.5, बेस तो 28.5 मीटर दी हुई है, तो ये भी बेस आपका कितना हो गया 28.5 मीटर। अब टॉवर का टॉप जो है ऑब्जर्वर के आंख पर कितना एंगल बनाता है, तो चलिए इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। इसी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए टेंजेंट लेके चलना होगा इसका। तो मैंने लिखा इस ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम टू सेम है, इसलिए कट के क्या आ जाएगा 1। अब टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू निकालना है आपको, तो इसके लिए आपको जानना होगा टेन कितनी डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आप जानते हैं 1045 की डिग्री 1 होती है, तो इसलिए टेन थीटा इक्वल टू 1 के लिए मैंने लिखा 1045 डिग्री। अब 10 को 10 से मैंने कट कर दिया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब है टॉवर का टॉप जो है ऑब्जर्वर की आंख पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए आपका ये आंसर हो गया। Students, now I end this video. At last, if you like this video, please subscribe and like it, and I meet you again in the next video. Okay.